निकलकर सामने आए। पहले हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब देश भर के अधिकारियों की नियुक्ति हो सकेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हरियाणा बना उस टाइम ये फैसला हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फैसला पर प्रावधान था कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में इरिगेशन का जो मेंबर होगा वो हरियाणा से होगा, पावर का मेंबर जो होगा वो पंजाब से होगा और चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, क्योंकि ये 3 स्टेट कंसर्न होगी ना, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। लेकिन आज जो मैंने फैसला पढ़ा है इससे साफ लगता है कि एक तो हमारा SYL नहीं बना रहे और जो हक मिल रहा है उसको माने बात कहते हैं। हमारे इरिगेशन का हमारा हक है, हमारा हक लेके रहेंगे हम। सर, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पिछले साल अपने पानी का मसला जब निकलकर सामने आया था, पंजाब सरकार ने जो अपनी एक पूरी पुलिस फोर्स है वो जो है खड़ी कर दी थी। वहां पर BBNB की अगर बात करें, रेगुलेशन जो वहां पे जो मॉनिटरिंग रूम था, कैसे उनको देख रहे, क्योंकि एक लंबा विवाद था सर, और उस बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब सरकार की वो जाती थी, पंजाब सरकार क्या मतलब था, तो इंटर फोर्सेज होनी चाहिए। लेकिन ये जो कानून आया ना ये ठीक नहीं है, ये हरियाणा के हित में नहीं है। इरिगेशन का मेंबर हमारा हक है और जो पहले फैसला था वही कायम रहना चाहिए। इरिगेशन हरियाणा मेंबर और पावर जो है पंजाब और चेयरमैन हिमाचल से नहीं होना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वजह है कि ये फैसला आप इसका विरोध कर रहे हैं? क्या वो तकनीकी वजह बताएंगे आप? क्या असर डालेगा ये हरियाणा के क्योंकि पहले पीछे कई दफा मैंने भी उठाया था, काफी दिन ऐसा रहा इरिगेशन में मेंबर ही कोई नहीं था। उससे किसका नुकसान हुआ? हरियाणा का नुकसान हो। भाई हरियाणा का अपने हिस्से का पानी कितना हुआ है, जब तक हमारा कोई वहां रखवाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हरियाणा सरकार से क्या मांग करेंगे आप? यही करेंगे, अपना मेंबर बनाओ और जितने, जैसे मैंने हमारे समय में जितनी वहां भर्ती होती थी, चाहे वो SDO की हो, OCL की हो, हरियाणा का कोटा था, हमने लिया। अब मतलब हरियाणा को कोटा ही नहीं मिला वहां से। तो मांग नहीं माने जाने पर क्या आपका आगे एक्शन प्लान रहेगा? आवाज उठाएंगे, हरियाणा की इतनी लड़ाई लड़ी, हम पहले भी लड़ी, जैसे SYL के बारे में लड़ रहे हैं। तो इसको राजनीतिक वजह से जोड़कर देखते हैं आप? केंद्र में BJP की सरकार है, राज्य में BJP की सरकार है, अगर ये मामला नहीं होता है, सुलझता है, तो क्या असर इसका राजनीतिक तौर पर देखते हैं? अभी तो जब SYL का फाइनलिटी फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का चुका, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। SYL के बारे में वो क्यों नहीं खुदवा रही है? बीजेपी सरकार है हरियाणा में, केंद्र में BJP की सरकार है, तो SYL क्यों नहीं खुदवा रही? अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, SYL को लेकर जो फैसला था और इसके जो ये भाखड़ा को लेकर जो फैसला है, इसमें समानता देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि ये एक दूसरे से नहीं, ये अलग अलग चीज है। ये भाखड़ा मैनेजमेंट की बात है। SYL जो है कैनाल चैनल है, वो वाटर चैनल, और ये मैनेजमेंट की बात है। वहां मैनेजमेंट में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिसका BNB, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में ये प्रावधान था कि इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होगा, पावर का मेंबर पंजाब का होगा और उसका चेयरमैन हिमाचल से नहीं होगा। तो सर, ये दोनों राज्यों के हक जो है कहीं ना कहीं इससे वंचित होते हुए नजर आएंगे, और खासतौर पर चूंकि अगले साल पंजाब में चुनाव भी होने जा रहे हक हैं। वंचित तो हरियाणा का है, हरियाणा का हक सबसे ज्यादा हरियाणा को जरूरत है पानी की। पहले ही हमारा हक बन रहा है, SYL नहीं बन रहा, हमारे हित का पानी पहले ही नहीं मिल रहा और गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको लगता है इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए? नहीं, यहाँ बात करनी चाहिए उनको, हम तो साथ देंगे उनका। सर्वदलीय बैठक अगर ये सरकार आवाज उठाए तो हम साथ देंगे, यहाँ मीटिंग बनाओ, बात करो। SYL को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कहा गया था, SYL को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि बैठक होनी चाहिए केंद्र सरकार के साथ में, आप लोग साथ देंगे, कांग्रेस साथ देंगे? नहीं, वो बुलाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उसमें फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे हम और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उस समय राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनसे टाइम लेने का जिम्मेवारी मेरी लगी थी। उनसे हम मिले, अपनी बात सारी कह रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो आज तक नहीं मिलाया।
एक बार मीटिंग हुई यहाँ, प्रधानमंत्री से हमारा वो था, लेकिन उस टाइम के तत्कालीन गृह मंत्री आए मीटिंग में, राजनाथ जी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे, अटॉर्नी जनरल वगैरह। उनसे पूछा गया, मैंने सवाल पूछा, भाई अब इसमें क्या है? तो ना इसमें कुछ नहीं, ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। सर इसके अलावा